हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीता गर्ग, मेडिकल ऑफिसर ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। फ्रेंड्स, आज मेरे इस सेशन का टॉपिक है ब्लड। चूँकि मैं एक फ्री ब्लड डोनेशन सोसाइटी संस्था की एक कोऑर्डिनेटर हूँ, तो हमारी जो संस्था है रक्तदान के क्षेत्र में काम करती है और थैलेसीमिया ग्रसित जो बच्चे हैं उनके लिए एक फ्रेश रक्त प्रोवाइड कराने के क्षेत्र में हर तरह से प्रयास करती है। तो हमारी फील्ड से कुछ नॉन मेडिकोज साथी भी जुड़े हुए हैं जिनकी इच्छा थी कि थोड़ा सा बेसिक जानकारी ब्लड के बारे में मिल जाती तो अच्छा होता। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लड आखिर होता क्या है। ब्लड ब्लड का मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ब्लड हमारी बॉडी में करता क्या है। ब्लड के हमारे 4 5 6 फंक्शन होते हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहला जो ब्लड का मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी, सेकेंड फंक्शन है एक्सक्रीटरी, थर्ड फंक्शन है न्यूट्रिशनल, फोर्थ फंक्शन है हमारा हीमोस्टैटिक और फिफ्थ फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन और सिक्स फंक्शन है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे, बहुत ही बेसिक नॉलेज होगी जो आपके लिए सबके लिए जानना ज़रूरी है, चाहे वो मेडिको हो चाहे नॉन मेडिको हो। क्योंकि आजकल एक यूथ बहुत ही जागरूक है, हर फील्ड से रिलेटेड है, तो हमें अपनी बॉडी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर हमारी जो बॉडी में ब्लड है वो उसका मेन काम क्या है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन की हम जब बात करते हैं तो ब्लड में जो हमारी आरबीसीज होती है और उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, हमारी लंग्स से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे टिश्यूज़ में, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, वेरियस टिश्यूज़ हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। और वहाँ से जो टिश्यूज़ के द्वारा जो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड डिजनरेट होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में छोड़ती है। ठीक है, तो ये तो फंक्शन हो गया रेस्पिरेटरी। अब बात सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो बॉडी के वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाया किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन होके बाहर चले जाते हैं। तो ये तो हो गया एक्सक्रीटरी फंक्शन। थर्ड फंक्शन था हमारा न्यूट्रिशनल। तो न्यूट्रिशनल में क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब जो एलिमेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म के लिए भेज दिए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म से लीवर में जब मेटाबॉलिज्म होके जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो नीडी जो ऑर्गन्स होते हैं उन तक भी ब्लड के माध्यम से ही वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। तो ये तो हो गया इसके न्यूट्रिशनल फंक्शंस। फिर आता है हमारा हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक क्या होता है, हीम होता है ब्लड, स्टैटिक मतलब रुक जाना, ब्लड को रोकना। तो जो हमारे बॉडी में टूट फूट की प्रक्रिया चलती रहती है या किसी भी एक्सीडेंटल केस में, इन्वेजन में, कैंसर में, बहुत सारी ऐसी हीमोस्टॉट डिजीज़ होती हैं हीमोग्लोबिन या ब्लड की, जैसे हीमोफीलिया, इसमें ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता रहता है, ब्लड बाहर ब्लीडिंग होती रहती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हमारा ब्लड हीमोस्टैटिक का काम करता है। जनरली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। तो ये ब्लड क्या करता है हमारा, तो कभी कभी क्या होता है मेटाबॉलिज्म के कारण लीवर या कोई भी ऑर्गन जिनमें मेटाबॉलिज्म हो रही है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं। तो हीटअप होने के कारण जो एक्स्ट्रा हीट है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ब्लड के थ्रू मेंटेन रहता है। अब फंक्शन की बात कर रहे थे हम, तो हम फिफ्थ फंक्शन इसका बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम कुछ भी ड्रग्स लेते हैं या हम पेरेंट्रल इंजेक्शन आईवी के थ्रू कोई भी ड्रग लेते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। और कोई भी हार्मोन है उनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। ये सब चीज़ें टिश्यूज़ के तक ब्लड के द्वारा ही पहुंचती हैं। फिर हम बात करते हैं उसकी डिफेंस मैकेनिज्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ब्लड में जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है, जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। मेनली जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम है वो लिम्फोसाइट्स का है, यानी डब्ल्यूबीसीज का है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कोई भी बाहर से जो फॉरेन बॉडी है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है हमारे, या फंगल इन्फेक्शन, इनके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं। ये एंटीजन का काम करते हैं बैक्टीरिया वायरस, तो इनके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो ये एंटीबॉडी हमारी उन ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करके उनको डिस्ट्रॉय करके इम्यूनिटी देती है बॉडी को। ठीक है, तो ये तो हमारे ब्लड के मेन फंक्शंस। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में आखिर होता क्या क्या है। तो जो ब्लड है, किसी भी इंडिविजुअल का हम ब्लड लेंगे
तो आपने देखा होगा कि ब्लड को बहुत देर तक रखा रहने से उसमें एक ऊपर एक अपर लेयर में अलग सा फ्लूइड नज़र आता है, नीचे अलग आता है। तो सेडिमेंटेशन होने के बाद उसमें एक अलग फ्लूइड नज़र आता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड लेते हैं, उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने से पहले उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट वो एजेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, यानी ब्लड को जमने नहीं देते हैं। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने प्रोसेस होने के बाद जो हमारी दो लेयर आती है, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर। तो अपर लेयर में आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लेना, जो प्लाज्मा डोनेशन या प्लेटलेट डोनेट करते हैं उसमें वो सेंट्रीफ्यूज मशीन लगाते हैं। तो एक वाइट येलोइश फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो अपर लेयर जो जिसमें एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड होता है येलोइश कलर का, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। नीचे सेडिमेंटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इस सेडिमेंटेड फ्लूइड में हमारी आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आरबीसीज जैसा आपको बताया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ में सर्कुलेट करती हैं और टिश्यूज़ से जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स में वापस लाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाया हार्ट थ्रू पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड, ठीक है। तो हमारी डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं? आरबीसीज का नंबर क्या होता है? लगभग 50 lakhs आरबीसीज होती है हमारी बॉडी में। और डब्ल्यूबीसीज 5000 to 10,000 होती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? हमारी डिफेंस मैकेनिज्म करती है अगेंस्ट होस्ट हमारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्वेजन, इंजरी, कैंसर सेल्स, कुछ भी हो सकते हैं। इनके खिलाफ इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, उसके थ्रू डिफेंस मैकेनिज्म करती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारी जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर 5 तरह के और एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि और इंग्रेडिएंट होते हैं डब्ल्यूबीसी का। जब हम डिवीज़न करते हैं तो इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, ईसनोफिल्स होते हैं। ये इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो मेन जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम लिम्फोसाइट्स का होता है। कभी भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है या कोई भी इंजरी होती है तो आपने देखा स्वेलिंग आ जाती है, तो वो लिम्फोसाइट्स का कलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या करती है? हमारी ये जो ब्लीडिंग है उसको अरेस्ट करती है, यानी कहीं भी ब्लीडिंग हो गई है तो जो वो रुकती है, जो ब्लीडिंग वो प्लेटलेट्स के माध्यम से रुकती है। तो हमारी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में पर 100 ml एक एवरेज फिगर है, उसके अकॉर्डिंग काउंट किया गया है। हमारी कितनी होती है? 2 से 4 लाख के करीब होती है। जब ये प्लेटलेट्स गिरनी शुरू हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बॉडी में अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, पैचेस हो जाते हैं, परप्यूरा वगैरह जो हमारे स्किन पे पैचेस आने लगते हैं, हेमरेज, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, जैसा कि डेंगू के केस में देखा गया है या टाइफाइड के केस में देखा गया है, ठीक है। तो ये थी बेसिक जानकारी ब्लड के बारे में। कल हम इस नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को एक बार और रिवाइज कर लीजिए, ब्लड के बारे में जान